बच्चों, बोर्ड पर एक सवाल है जिसको हल करना है। ये मैथ का सवाल है, ठीक है। 30 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 20, मतलब 30 को हाफ से भाग देना है और 20 उसमें जोड़ना है। चलो साबिया करो। ट्वेंटी टू आंसर आ गया। करना कैसे है, हल करके बताओ, उसको सॉल्व तो करो। डायरेक्ट आंसर गलत है। चलो रितेश सॉल्व करो। सॉल्व करना है, कैसे आ रहा है उसको हल तो करो। और 20 कैसे हो गया सीधे सीधे, अब यही बताओ। अच्छा 20 कैसे आया? हाफ का मतलब जानते हो ना सब लोग, हाफ का मतलब होता है आधा। और इस तरह के सवाल पढ़ा चुके हैं हम। आधा को क्या कहते हैं ये समझ में आता है ना, कैसे लिखा जाता है। चलो शिखा करो। डायरेक्ट आंसर कैसे लिख दे रहे हो तुम लोग? हम कह रहे हैं उसको सॉल्व करना है, उस सवाल को सॉल्व करो। चलो हिमांशु सॉल्व करो। डिवाइड का निशान वहां नहीं है। गलत है। चलो अनन्या करो। ये कैसे 11 आया वहां पर? गलत है, सब लोग गलत कर रहे हो। चलो आकाश करो। एक मिनट रुको, ये 15 कहाँ से आया? 30 का आधा 15। हम 30 का आधा लिखे कहाँ हैं? 30 का तो आधा नहीं लिखे हैं। हाफ अलग ही है। हाफ से तो डिवाइड करना है 30 को, मतलब हाफ से यानी आधे से भाग देना है 30 में। 30 का आधा ऐसे ही नहीं करना है। 30 का आधा का मतलब होता है 30 इंटू हाफ। मतलब हाफ को कैसे लिखते हैं भिन्न के रूप में, ये पता है ना? कैसे लिखते हैं हाफ को भिन्न के रूप में? हाफ लिख के अच्छा बताओ भिन्न के रूप में। भिन्न पढ़े हो? कोई चीज़ पूरा है हम कहेंगे कि उसका आधा करना है, मतलब एक रोटी है तो आधी रोटी दिखानी है तुमको, तो आधा कैसे लिखोगे? आधा। हाँ हाँ, मान लो ये एक रोटी है, ये तुमने उसका आधा किया, तो आधा लिख के दिखाओ। भिन्न के रूप में कैसे लिखोगे आधा? हाँ, ये होता है आधा, 1/2। इतनी देर से हम यही समझाना चाह रहे हैं कि 1/2 होता है आधा का मतलब। और उसको कोई यूज ही नहीं कर रहा है, सब लोग 15 अपने मन से 30 को आधा कर दे रहे हैं पहले। चलो अब पूरा मिटाओ, फिर से करो। सवाल उल्टा कर दोगे क्या? गलत कर रहे हो, रहने दो।
चलो अक्षय करो। तीन सौ बीस 320 कहाँ से आया पहले ये बताओ। कैसे आया 320? हाँ बताओ। बोलो 320 कहाँ से आया? क्या किए? हाफ से डिवाइड किए तो कैसे क्या आंसर आ गया? गलत है। सवाल सही फॉर्म में अब लिख तो दिया गया है, लेकिन अब इसके आगे कौन हल कर पाएगा? किसी को आ रहा है तो आए। हाफ की जगह हमें 1/2 लिखना था, इतना हो गया। इसके आगे नहीं आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है? भिन्न पढ़े हो, भिन्न का भाग भिन्न का गुणा भी पढ़ाया गया है कैसे किया जाता है। चलो देखो बच्चों, सवाल हमारा क्या है? 30 में हाफ से यानी कि आधे से भाग देना है और उसमें 20 जोड़ना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा 30, फिर भाग का निशान। अब हाफ को हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। हाफ कैसे लिखते हैं? 1/2, फिर प्लस 20। उसके बाद अब ये 30 है, इसमें हमें 1/2 से भाग देना है। तो अगर तुम 30 के नीचे सिर्फ 1/2 ऐसे लिख दोगे तो सही से नहीं कर पाओगे। इसको हम मानते हैं कि हर में यहाँ पर 1 रहता है, तो उसको हम लिख कर देख लेंगे। और जिनको आता है वो लोग तो डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं आता, तुम लोग नहीं समझ पा रहे, तो मानो देखो 30 के नीचे 1 हो सकता है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 30/1 और फिर इस भाग देना है तो इसका हम भाग का निशान लगाएंगे यानी बट्टे का निशान लगाएंगे और 1/2 को उसके नीचे लिखेंगे। और साथ में यहाँ पे क्या है हमारे पास? 20, उसको जोड़ना है। तो हम लोग जो नियम जानते हैं, भागु जोड़, मतलब भाग करते हैं, गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाना। तो हमें पहले ये भाग करना था, तो भाग को हमने जब इस तरह लिख लिया, तो अब हमारा नियम क्या है कि ये जो नीचे का भाग है ये ऊपर चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एकदम व्युत्क्रम हो जाएगा इसका, और उसमें 30/1 में गुणा हो जाएगा। तो इसको हम केवल 30 भी लिख सकते हैं। 30/1 को केवल 30 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 30 के ही रूप में था। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको 1 तुम लोग लिख सकते हो। फिर गुणा का निशान लगाएंगे और ये जो भिन्न है उल्टी हो जाएगी, यानी ये व्युत्क्रम हो जाएगा उसका। तो ये 2/1 हो जाएगा। फिर इसमें 20 जोड़ देंगे। अब हमें ये गुणा के रूप में मिल गया। अब हमें क्या करना है? 30 में 2 से गुणा कर देना है। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 60। 30 में 2 से गुणा किए 60, और फिर जोड़ना कितना है? 20। 60 और 20 को अब जोड़ के बताओ। 80। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया?